नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन देश भर में उनको लेकर एक शोक की लहर देखी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन किए हैं। इसके साथ ही उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा और सभी राजनीतिक दिग्गज जो हैं वो उनके घर पहुंचे और उनके दर्शन किए हैं। आगे क्या कुछ कार्यक्रम है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी का भावभीनी जो एकदम श्रद्धांजलि दी, खुद घर पहुंचे और उनका एक वीडियो भी जो है वो आया है सामने। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और जिस तरीके से एक पूर्व प्रधानमंत्री को इज्जत देनी चाहिए, ये सरकार ने वो सारा काम किया है। और ये सौभाग्य भी मनमोहन सिंह जी का है कि जब उनका निधन हुआ है तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, राहुल गांधी की सरकार नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसलिए पूरे राजकीय शोक के साथ 7 दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा की गई है। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जहां महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसी जगह पे इनका भी अंतिम संस्कार होगा। यह सौभाग्य कांग्रेस पार्टी के दूसरे प्रधानमंत्रियों को नहीं है जो गांधी परिवार के बाहर है। जिस तरह की कहानियां हम लोगों ने सुनी है कि किस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव के साथ हुआ था, वो सारी चीजें इसलिए हो पाई क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का दिल बहुत बड़ा है और इसलिए वो जो कुछ भी, देखिए बहुत सारे प्रधानमंत्रियों की मौत हुई है। वीपी सिंह जो कांग्रेस पार्टी में ही थे, जो उससे अलग होकर के वो प्रधानमंत्री बने, उनकी मौत के बाद राजकीय शोक भी नहीं किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर उनकी पुरानी तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो है ये एक बड़े दिल की बात है। वीपी सिंह की डेथ के बाद राजकीय शोक नहीं मनाया गया। जिस तरीके से बिल्कुल प्रधानमंत्री घर जाकर के मिल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये अपने आप में कहानी है। लेकिन क्या हुआ है पिछले 12-14 घंटे में, इसको एक समराइज कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप बेलगाम में थी और वहां पे एक बड़ा CWC बैठक चल रहा था। खबरें ये भी आ रही थी कि भाई पार्टी के अंदर रीथिंकिंग की जाएगी, पॉलिसीज को लेकर, प्लान को लेकर के। उदयपुर में जो डिस्कस हुआ था उस फैसले के ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर बहस होना था। लेकिन कल रात इन्होंने अंतिम सांसें एम्स में ली, खबर आ गई तो कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम को बंद किया और ये सारे लोग भागे भागे दिल्ली आए। इस बीच सरकार को, क्योंकि ये कैबिनेट से पास होना है, आज सवेरे सवेरे सबसे पहले जो बड़े पर्सनालिटीज में मिलने के लिए पहुंचे तो अमित शाह जी पहुंचे, गृह मंत्री वहां पहुंचे, फिर प्रधानमंत्री आए, जेपी नड्डा आए, सारे लोग वहां पे मौजूद होकर के फिर वहां से कैबिनेट की बैठक हुई जहां यह फैसला लिया गया कि भाई 7 दिनों का राजकीय शोक होगा, कहां अंतिम संस्कार होगा, सारे कार्यक्रम वगैरह जो है वो स्थगित कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने भी अगले 7 दिनों के लिए अपने सारे कार्यक्रम को बंद कर दिया है। इंतजार कल का हो रहा है क्योंकि उनकी बेटी अमेरिका में है, वो अमेरिका से आएंगी और कल फिर ये सारा कार्यक्रम जो अंतिम संस्कार का वो होगा। लेकिन इस बीच मीडिया और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। सारे लोग जो है, मैं तो देख रहा था, वो लोग भी बाकायदा संदेश दे रहे थे जिन लोगों ने मनमोहन सिंह की, जब वो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह की हालत खराब कर दी थी। भाई देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन है कि अमेरिका के साथ उन्होंने एटॉमिक जो एनर्जी का जो वादा था, न्यूक्लियर डील, उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सरकार को ही स्टेक पे लगा दिया था। वो इस्तीफा देने को तैयार थे। उस वक्त कम्युनिस्ट इनके साथ थे जिन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए।
लेकिन बहुत सारी पीछे की कहानी है कि किस तरीके से फिर मुलायम सिंह उन्होंने साथ दिया, बहुत कुछ कहने के बाद फिर जाकर के वो डील हुआ, और वो डील ऐसा था जिसकी वजह से अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के जो रिश्ते भी बेहतर हुए, और सबसे बड़ी चीज कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें हुई। तो खैर ये सारी कहानियां आज रात 9 बजे के कार्यक्रम में हम क्या कंट्रीब्यूशन है, इतिहास के आने में मनमोहन सिंह को कैसे आंका जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जिस तरह का सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जेस्चर दिया गया है, ये पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में कि आप विपक्ष के साथ, पुराने प्रधानमंत्रियों के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। इस तरह का जो रिश्ता है बहुत सारे देशों में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, जो सम्मान डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ पर इस सरकार में दिया गया है वो अपने आप में एक अद्भुत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं जब खुद यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी पहुंचे, और उससे पहले यहाँ पर आपको बता दें सभी दिग्गज जो हैं एक एक करके उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और इंतजार किया जा रहा है अमेरिका से आने वाली उनकी बेटी का, जब कल फिर अंतिम संस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया जाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से अपना बड़ा दिल दिखाया है, और राजनीति में एक जो उनका खुद पीएम मोदी ने कहा है कि एक शून्य जो छोड़कर गए हैं उसे हमेशा यहाँ पर याद किया जाएगा एक राष्ट्र के बड़े दिग्गज के तौर पर। और डॉक्टर साहब राजनीति में कितना बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का? योगदान तो 10 साल वो रहे आर्थिक सुधारों के तौर पर। आर्थिक सुधार, देखिए आर्थिक सुधारों पे बहुत सारी राय है, मेरी राय बिल्कुल अलग है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो समय के साथ होगा, उसको आप टाल नहीं सकते। आर्थिक सुधार जो है वो होना ही था, लिबरलाइजेशन आना ही था, देयर वाज नो अदर वे राउंड। भाई चीन जैसे कम्युनिस्ट इकोनॉमी को भी अपने बाजार को खोलना पड़ा, वहां पे लिबरलाइजेशन करना पड़ा, तो हम किस खेत की मूली हैं। तो ये चीज जो है कि लिबरलाइजेशन तो वो सही रास्ता है। आप रास्ता से भटके हुए थे जब नेहरू, इंदिरा गांधी, इन लोगों ने कम्युनिस्ट के दबाव में, समाजवादियों के दबाव में अपनी जो आर्थिक नीति को गलत रास्ते पे ये लोग लेकर के चले गए थे, तो वो सही रास्ते पे आज निकल आना ही था। तो उस मामले में अलग कहानी है। लेकिन मुझे आपने अभी दिखाया तस्वीरें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के ट्वीट पे हमने गौर किया, उन्होंने बहुत ही तारीफ से बात की और ये कहा कि वो हमारे गाइड हैं, है ना, गुरु हैं। अरे भाई गुरु की बात तो सुन लेते। राहुल गांधी इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी को जिस रास्ते पे लेकर के जा रहे हैं, फिर वापस प्री 1991 के एरा में लेकर के जा रहे हैं, जिस तरह की नीतियों को वो अपना रहे हैं, वो मनमोहन सिंह की नीतियों से बिल्कुल अलग है। आप श्रद्धांजलि दे रहे हो, आप लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, गुडी गुडी बातें कर रहे हो, लेकिन मनमोहन सिंह की नीतियों के ऊपर आप बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं हो, उसको अमल करने को तैयार नहीं हो। आप जो है हाफ बेक्ड कम्युनिस्ट एंड हाफ बेक्ड सोशलिस्ट। ये तो मनमोहन सिंह की अर्थनीति नहीं थी। मनमोहन सिंह तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के पक्षधर थे, और आप अभी भी वहां फंसे हुए हो कि कास्ट सेंसस कर दें तो मुसलमानों के लिए ये कर दें, तो दलितों के लिए ये कर दें। मार्केट को सरकार कैसे कंट्रोल करे अपने हिसाब से, ये तो प्रधानमंत्री रहते हुए भी कोई बड़ा रिफॉर्म का काम नहीं कर सके मनमोहन सिंह, क्योंकि इनके ऊपर वामपंथियों का, समाजवादियों का दबाव था, इसलिए वो बहुत सारी चीजें वो नहीं कर सके। लेकिन अब जब सारे लोग उनको याद करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को ही सबसे पहले जो है सीखने की आवश्यकता है कि मनमोहन सिंह को वो भुलाए ना। सबसे ज्यादा अगर किसी ने भुलाया है मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह की नीतियों को, मनमोहन सिंह के विचार को, मनमोहन सिंह की पॉलिसीज को, उनकी योजनाओं को दरकिनार करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और प्रधानमंत्री मोदी को शायद इसलिए लग रहा होगा कि मनमोहन सिंह, वो उनकी डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी, इसलिए आगे बढ़ के प्रधानमंत्री मोदी ने राजकीय शोक के साथ साथ वो सम्मान देने की कोशिश की है जो किसी भी प्रधानमंत्री को निधन के बाद देना चाहिए।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो तस्वीरें आज आई हैं वो अपने आप में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक आत्ममंथन का संदेश दे रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन पीएम मोदी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें जो सम्मान दिया है उसे हमेशा याद किया जाएगा। तो ब्रेकिंग नाउ में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ कैपिटल टीवी।